नमस्कार 24 बहुजन न्यूज में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हमारे खास अपडेट की ओर, ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के खास विश्लेषण की ओर। यह विश्लेषण जो हम करेंगे वो हमारी 5 सीटों का विश्लेषण आपको हम आज बताएंगे। वो है अलीगढ़, झांसी, हमारी आगरा की सीट का, हमारी मेरठ की सीट का और सहारनपुर की सीट का। अगर बात करते हैं अलीगढ़ की तो 2017 में आपको बताते चले यहाँ 3,03,000 जो है वो वोटर थे और 3,03,000 में 41% जो है वो यहाँ पर वोटिंग थी और मोहम्मद फुरकान जो थे 39% वोट उन्होंने हासिल किए थे, जो यहाँ पे जीते थे। उसके बाद जो है सलमान शाहिद अब जो है यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2017 की बात करें तो मोहम्मद फुरकान ने यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से सीट जीती थी। तो इस बार भी जो मुस्लिम उम्मीदवार सलमान शाहिद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यह सीट जो है अलीगढ़ की सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें झांसी की तो झांसी में 2017 की यदि हम बात करते हैं तो 2,18,426 यहाँ पे वोटर थे। और एक बात और जो झांसी में खास है, वो अब यहाँ पे यह झांसी की जो सीट है वो अब आरक्षित कर दी गई है। और यहाँ पे जो सबसे जो पहले 2017 में जीते थे वो राम तीरथ सिंगल थे, जिन्होंने 35.29% वोट जो है वो हासिल की थी। अगर अब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट इस बार उतारे गए हैं वो भगवान दास फूले है, जो खास महत्व रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। उसके बाद बिहारी लाल आर्य यहाँ भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं। तो जो झांसी की सीट है वो इस बार आरक्षित है और जो दलित मुस्लिम आपस में जो इस बार दलित मुस्लिम को मिला करके जो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने एक नया दाव खेला है, वह बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो झांसी की सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीतती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2000 अगर हम 17 की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी यह सीट हारी थी, दूसरे स्थान पर रही थी। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जो कुल वोटर है 2017 में 5,09,394 हमारे जो वोटर हैं, इसमें जो पहले यहाँ नवीन कुमार जैन जो थे बीजेपी से, उन्होंने 42.8% वोट जो है यहाँ पे हासिल किए थे। वही दिगंबर सिंह बहुजन समाज पार्टी के 28.18% वोट हासिल करके दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ खास बात एक रही है कि मोहम्मद हनीफ जो है 6.92% वोट उन्होंने हासिल किए थे। इस बार जो यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर भी आगरा में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लता वाल्मीकि जो है वो खड़ी है। लता वाल्मीकि को विशेष रूप से यहाँ महत्वपूर्ण लता वाल्मीकि जो है एक स्थान रखती है और बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट है। वही हेमलता दिवाकर यहाँ पे बीजेपी की उम्मीदवार है। तो जो आगरा की सीट है, यह सीट जो है पहले बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं, तो यह सीट भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम सहारनपुर की। सहारनपुर में इमरान मसूद बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में एक जाना पहचाना चेहरा है, तो उनका एक खास फायदा जो है यहाँ खादिजा मसूद को मिलता दिखाई दे रहा है। खादिजा मसूद यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार है। अगर 2017 की यहाँ बात करें तो 3,31,589 यहाँ पे वोटर थे। संजीव वालिया बीजेपी के यहाँ से जीते थे। फजलुर रहमान 35.95% वोट उन्होंने हासिल किए थे और मात्र 2,000 वोट से वो हारे थे। तो इस बार जो है उम्मीदवार हैं खादिजा मसूद। बताते चले 2023 में खादिजा मसूद को बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार जो है वो यहाँ से खड़े हैं बीजेपी से उम्मीदवार। अगर हम बात करते हैं हमारी मेरठ सीट की तो मेरठ से जो है इस बार जो खड़े हैं वो हशमत अली है और हरिकांत आहलूवालिया की जो टिकट दी गई है वो हरिकांत आहलूवालिया को बीजेपी से दी गई है। 5,38,427 जो है यहाँ पे वोटर हैं। 2017 की बात करें 47.95% टोटल वोटर है। पहले यह सीट जो है सुनीता वर्मा ने यह सीट बीएसपी से जीती थी। और इस बार जो है हशमत अली की जो जगह है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हशमत अली यह सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारे आंकड़े हैं 5 जो हमारे जिले हैं उनके आंकड़े हम
हमने आपको दिखाए हैं। जिन सीटों पर क्लियर कट सीट बहुजन समाज पार्टी की आती दिखाई दे रही है,